राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सावन मास चल रहा है और सावन मास में जो एकादशियां पड़ती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और विष्णु जी एक दूसरे के बिना पूरक नहीं है, मतलब एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। मतलब आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं तो विष्णु की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको भोलेनाथ जी की, शंकर जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए सावन मास की जो एकादशी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और कब मनाई जाएगी और इसका पारण का क्या समय है, इसकी क्या कथा है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आखिरी तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको पुश करिए, जिससे मेरी वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, कोई कामिका एकादशी भी कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी दिन मंगलवार 30 जुलाई को 4:45 पर शुरू हो रही है और ये 31 जुलाई को दिन बुधवार को 3:56 पर समाप्त हो रही है। तो 31 जुलाई को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त है, क्योंकि 3:56 के बाद द्वादशी लग जाएगी। तो इसलिए हमें जो वैष्णव लोग हैं उनको हमें बुधवार को ही व्रत रखना है, मतलब 31 जुलाई को ही व्रत रखना है। तो ये था कि एकादशी कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी कब है। आपको पता चल गया होगा कि 31 जुलाई को ही इसका व्रत रखना है। और चलिए, इस व्रत में हमें क्या करना होता है, कैसे पूजा करनी होती है, जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं हम आपको कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। विष्णु जी के जो रूप होते हैं, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल और श्री रामचंद्र जी, आपके पास जो भी मूर्ति फोटो हो आप उनकी पूजा कीजिए। सुबह अच्छे से उनका पंचामृत से स्नान कराइए और खुद भी अपने को शुद्ध रखिए कि मतलब सुबह से स्नान करने के बाद ही आप अपने भगवान को स्नान वगैरह कराइए और अच्छे अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए, खुशबूदार फूलों से, और अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनाइए। उसके बाद उनको फलाहार का भोग लगाइए और खुद भी व्रत रखिए पूरे दिन। और ये व्रत एक दिन पहले से चालू हो जाता है। इसके नियम की वीडियो भी इस मेरे चैनल में पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। एक दिन पहले से प्याज, लहसुन और मसूर की दाल वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसका निषेध किया जाता है। ये सारा वीडियो में मेरे दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर से देख लीजिए। और दूसरे द्वादशी तक व्रत चलता है। द्वादशी वाले दिन भी प्याज में लहसुन वगैरह नहीं खाना, जिस दिन पारण करते हैं उस दिन तक नहीं खाना चाहिए। ये व्रत 3 दिन का एक रहस्य होता है। ये 3 नियम आपने 3 दिन नियम फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए आपका व्रत बिल्कुल सफल हो गया। और दिन भर भगवान विष्णु का नाम जप करते रहिए, सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु सूक्त का पाठ करिए। इस तरह से आप विष्णु जी की जितनी से जितनी आराधना कर सके तो उतनी आराधना करिए। चलिए विष्णु आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। कुंती पुष्ट शेष धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सावन मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है।
अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। सावन मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने का के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देवनाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों की नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भगवान भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रकूट भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग योग में अमृत को पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में शोक भोग कर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों को निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने से होती है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। तो कामिका एकादशी का पारण कब है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कामिका एकादशी का पारण 1 अगस्त सुबह 6:07 से 8:07 तक रहेगा। इस बीच में आपको कामदा एकादशी का पारण करना है। और जो शाम 11 है, वो भी 31 जुलाई को ही मनाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर
ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय विष्णु भगवान, जो भी इच्छा हो वो ज़रूर से लिखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।